डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमिता गुप्ता, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करती हूं अपने चैनल प्रमिता में। तो दोस्तों, कहानी सुनाने के पहले मैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स किए। तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत छोटी सी है, आप इसके बारे में विचार ज़रूर करिएगा और अपने बच्चों को हमेशा पॉजिटिव रखिएगा। तो दोस्तों, कहानी बहुत छोटी है और एक कहानी ये का जो शीर्षक है वो है मेरे पापा। कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसमें 4 भाई बहन रहते हैं और सबसे बड़ी जो उनकी बेटी रहती है उसका नाम रहता है बब्बू। तो वो बब्बू को बहुत प्यार करते थे और बब्बू अपने पापा की हर बात को मानती थी, उन पे भरोसा करती थी और उन्हें बहुत प्यार करती थी। तो एक बार ऐसा होता है कि वो स्कूल से लौटती है और अपने कमरे में जाके आईने के सामने बैठ जाती है और कहती है, ऐना तू इतना चमकीला है, कितना सबकी सूरत दिखाता है, लेकिन मेरी सूरत इतनी काली तेरे आईने में कैसे दिखाई देती है। बस ऐसे वो विचार करती रहती है और अचानक उसके पापा वहाँ पे आ जाते हैं। तो पूछते हैं कि बेटा, क्या बड़बड़ा रही थी तुम? बोले, कुछ नहीं पापा। बोले, लेकिन आज तो तुम बहुत उदास लग रही हो, कुछ हुआ है स्कूल में? तो वो बिल्कुल उदास मन से कहने लगती है कि पापा जी, मेरे सभी भाई बहन इतने गोरे हैं, मैं स्कूल जाती हूँ तो सभी बहुत सुंदर सुंदर दिखाई देते हैं, लेकिन मेरा रंग काला होने के कारण कोई मुझे उतना प्यार नहीं करता है। तो उसके पापा कहते हैं कि नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, मैं भी तो इतना काला हूँ, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। सभी रंग अच्छे होते हैं, सभी रंग प्यारे होते हैं, कभी अपने मन में ये वाला ख्याल मत लेकर आना। तो कहती है, नहीं पापा, मैं तो नहीं मानूंगी आपकी ये बात, क्योंकि सभी कोई मुझे चिढ़ाते भी हैं और जब भी कभी फंक्शन होता है तो मुझे लड़का बना दिया जाता है ये कहकर कि तुम काली हो तो तुम लड़का बन जाओ। उसे डांस करने का भी बहुत शौक़ रहता है। तो उसके पापा जी कहते हैं कि नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो ज़िद करती है और कहती है, पापा जी आप कुछ ऐसा मुझे लाकर दे दीजिए जिससे कि मैं लगाऊं और मैं बिल्कुल गोरी हो जाऊं। उसके गोरापन उसे बहुत पसंद था। तो ये चीज़ उसके मन में ऐसी भर गई कि मैं काली हूँ, इसलिए मुझे कोई पूछता नहीं है, मुझसे कोई बात नहीं करता है। बस यही ख़्याल उसके हमेशा दिमाग में रहते थे। तो ये उसके पापा जी बहुत चिंतित हुए कि अगर इसके मन में ये बात हमेशा रहेगी तो ये बाकी चीज़ों में अपना ध्यान नहीं देगी। तो एक दिन उसके पापा जी कहते हैं कि बेटा, आज अपन घूमने चलें? तो वो कहती है कि कहाँ चलेंगे पापा जी? तो वो बोलती है कि हाँ, मैं चल तो सकती हूँ, लेकिन अभी नहीं। तो उसके पापा जी कहते हैं, चलो ठीक है, अपन कल चलेंगे सवेरे घूमने। तो वो बहुत खुश हो जाती है, चलिए ठीक है पापा जी, मैं चलूँगी सवेरे घूमने, लेकिन हम कल सवेरे घूमने जंगल जाएंगे। तो वो पूछती है कि जंगल क्यों? तो बोलते, बस तुम मुझ पे भरोसा करती हो तो अपन चलेंगे वहाँ पर। तो तैयार हो जाती है और दूसरे दिन वो लोग जंगल चले जाते हैं। जंगल जब जाते हैं तो वहाँ पर वो बैठते हैं। तो उसके पापा जी कहते हैं कि अभी थोड़ी देर यहाँ पे बैठो, यहाँ पे बहुत सारे पक्षी आते हैं, बहुत सुंदर सुंदर। तो वो बोलती कि मैं पक्षी देखकर क्या करूँगी? तो बोले, नहीं तुम बैठो। तो उसके पापा जी जिद करके उसको वहाँ पे बिठालते हैं और फिर थोड़ी देर बाद बहुत सारे पक्षी वहाँ पर आते हैं। तो वो पूछते हैं अपनी बेटी से, बब्बू से पूछते हैं कि अच्छा बताओ, तुम्हें सबसे सुंदर पक्षी कौन सा लग रहा है? तो वो कहती है कि मुझे तो ये वाइट वाला अच्छा लग रहा है, ये बगुला सबसे सुंदर लग रहा है क्योंकि वो सफ़ेद है। तो उसके दिमाग में तो वही बातें चल रही थी। तो उसके पापा जी कहते हैं कि और बाकी? बोले, नहीं ये तो शायद कोयल है, लेकिन ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि ये काली है। तो उसके पापा जी कहते हैं कि अच्छा बेटा, थोड़ी देर और बैठते हैं, फिर हम घर चलेंगे। तो वो कहती है ठीक है, और थोड़ी देर वो और बैठते हैं। उतने में कोयल की कूकने की आवाज़ आती है। तो उसके पापा जी कहते हैं कि बेटा अब बताओ कौन अच्छा लग रहा है? तो कहती है कि पापा जी, ये कोयल कितनी प्यारी कूकती है, कितना प्यारा बोलती है। तो उसके पापा जी कहते हैं कि बस बेटा, मैं तुम्हें इसलिए लेकर आया था, ज़रूरी नहीं है कि जो सफ़ेद होते हैं वही सुंदर होते हैं, वही अच्छा बोलते हैं, वही सबसे खूबसूरत होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये बात उसके दिमाग में जल्दी से आ गई और कहने लगी कि हाँ पापा जी, आप सही बोल रहे थे कि सभी रंग प्यारे होते हैं। और उसके पापा जी आखिरी में उससे सिर्फ एक ही शब्द बोलते हैं, बेटा
ये बात हमेशा अपनी लाइफ में याद रखना। यू आर यूनिक इन दिस वर्ल्ड, यू आर यूनिक इन दिस वर्ल्ड, सो नेवर कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर। और बस इतना कहते हैं और वो कहती है कि हाँ पापा जी, मैं सब बात समझ गई, और बस अपने पापा जी के गले लग जाती है और उनका माथा चूम लेती है। वो दिन था कि उसने अपने आप को कभी किसी से कंपेयर नहीं किया और आगे ही बढ़ती गई। और जब भी डांस का प्रोग्राम होता था तो कहती थी कि मैं लड़की नहीं लड़का ही बनूंगी। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि आप अपने बच्चों को हमेशा पॉजिटिव रखिए, हमेशा उनके मन में क्या विचार आते हैं उन विचारों को गहराई से सोचिए और उसका निदान करिए। तो आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। नमस्कार।